और भाई क्या हाल है। आज हम किसी की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरा तुम्हारा रिश्ता और गहरा हो। I mean, बिल्कुल ठाकुर साहब और तलवार जितना गहरा। कहानी शुरू करने से पहले बस इतना जान लो कि जिस चीज के लिए तुमने मुझे सब्सक्राइब किया है मैं उसे बंद नहीं कर रहा। मेरा बस मन कर रहा है आज तुमसे कुछ शेयर करने का, तो मैं शुरू कर लेता हूँ यार। फिर ये बात ज्यादा प्राचीन नहीं है, लगभग 2022 के आसपास का टाइम था। मैं उस वक्त क्लास 12th में था और ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास थी, क्योंकि इधर खास बात ये थी कि इस स्कूल में और कॉलेज में पाव भर का फर्क नहीं था, पर सिर्फ आजादी के मामले में। मेरा यकीन मानो, मेरी क्लास में हम बस 17 बच्चे थे, जिनमें से ज्यादातर 12-13 लोग ही स्कूल आते थे। और यहाँ वाइल्डनेस इतना घर कर गई थी ना हम लोगों में, औरों की वजह तो मुझे नहीं पता, पर मेरा तो 11th का क्रश भी क्रश हो चुका था। दूसरा रीजन है कि ट्यूशन वाले भैया और भाभी ने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरी नसों में घोल दिए थे। और इन सभी के ऊपर मेरी क्लास में कुल 12 लड़के थे और हम सभी के सभी सगे भाई जैसे थे। मैं उस टाइम पर पीकी ब्लाइंडर्स के एडिट्स बहुत देखता था, तो मैं तो हम सबको शेल्बीज ही मानता था। ऊपर से हमारा सर्दियों का ब्लेजर भी बिल्कुल वैसा ही था। तो एक दिन हमारा फ्री पीरियड चल रहा था और उस दिन हम सांड के झुंड की तरह आजादी में फुल हाई थे। अब जब मैं उसे याद करता हूँ, वो नजारा बिल्कुल सही में थिंग ऑफ ब्यूटी था। मैं उस टाइम पर डेस्क के फट्टे से बैटिंग कर रहा हूँ, जिसे मेरे दोस्त ने ड्रॉप किक मार के तोड़ा था। मेरे सामने खड़ा इंसान डस्टर से बॉलिंग करा रहा है। पीछे ऑडियंस में बैठे लोग, बैठे नहीं थे, खड़े थे, मैडम की लकड़ी वाली कुर्सी को पंखे में दे के मार रहे हैं। पता नहीं भाई, शायद से वो पंखे का क्रैश टेस्ट ले रहे होंगे। और साइंस वाली क्लास का लड़का हमारी क्लास की लड़की को हमारी नंगी आंखों के सामने हमें ही CPR देना सिखा रहा था। कितनी शांत क्लास थी नहीं? पर तभी अचानक हमारी क्लास के फील्डर्स जोर जोर से संजय सर का नाम लेके मौन करने लगते हैं। बाय द वे, उनका असली नाम कुछ और था, बस उनकी मार खाकर मुझे उनमें संजय सर दिखने लग गए थे। वो आए, उन्होंने हम सभी को UPSC की तैयारी करता हुआ पाया, पर उन्हें हम सफेद भेड़ों में से एक काली भेड़ दिख गई। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी क्लास में 17 बच्चे थे, जिनमें से 12-13 ही आते थे, तो उसने धर दिया साइंस वाले को। पर सैडली कुछ मसालेदार हुआ नहीं, क्योंकि वो वही 1920 का डायलॉग मार के निकल गया। चल, मैं तो चौक लेने आया था, हमें ईंट दे के चला गया। तो संजय आराम से जाकर उसी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर बिजी हो गया। अब हमारी गैंग में एक लीडर हुआ करता था, जिसका पास्ट एकदम गैंगस्टर वाला था और वो हूबहू बिग स्मोक दिखता था। तो उसको इस कहानी में भी हम बिग स्मोक बुलाएंगे, ठीक है? स्मोक ने मुझसे कहा, मेजी, इस संजय की दादागिरी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ने लग गई यार? मैंने कहा, भाई हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने बोला, यार कोई तो वजह है ना कि मैं उसे संजय बुलाता हूँ। इसको सुनने की ही देरी थी, इसने एक अर्जेंट मीटिंग अनाउंस कर दी, जिसके बाद हमें 3 आदमियों ने घेर लिया। कहानी की खातिर हम उन्हें बुलाएंगे सुपर 30, रोतुड़ू और चुलबुल। स्मोक ने बोला, यही टाइम है स्कूल पर अपनी छाप छोड़ जाने का। रोतुड़ू, तू कल माचिस ले आइयो। चुलबुल, तू घर से कल अगरबत्ती ले आइयो। सुपर 30, तुझे कल टॉयलेट के आसपास ही घूमना है, ताकि हम दूर से ही हर तरह के खतरे को भाप पाएं। मेरा काम रहेगा सुतली बम लाने का, और मेजी तेरा काम रहेगा बम में आग लगाने का। हम लोग भी ना किसी वजह से भरे पड़े थे अंदर तक एकदम, तो हम सभी झट से मान गए। किसी एक की नाम मात्र के लिए भी गांड नहीं फटी। अब सीधा चलते हैं एग्जीक्यूशन के दिन पर। मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में। स्कूल की प्रेयर खत्म कर हम क्लास में आते हैं, जिसके बाद लाइन से हमारे सारे पीरियड्स बुक रहते हैं। और रिसेस में तो हम अपने काम को अंजाम दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मरना नहीं था हमें। तो देखते ही देखते सारे पीरियड्स खत्म हो गए। तो मैंने स्मोक को देख के बोला, भाई अब तो कल ही हो पाएगा। पर ना, उसके अंदर चुल थी पता नहीं किस बात की। तो स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद ना सारी क्लासेस नीचे से निकलना शुरू हो जाती हैं, पता ही होगा भाई। और हमें पता नहीं क्यों पहाड़ पर चढ़ाकर पढ़ाते थे वो लोग। तो स्मोक खड़ा हुआ, उसने मैडम से टॉयलेट जाने का बहाना मारा। वो टॉयलेट गया, उसने वहां पर बॉम्ब प्लांट कर दिया। फिर उसने चुलबुल को भेजा,
उसने बॉम्ब में अगरबत्ती अटैच कर दी। प्लान के अनुसार सुपर 30 भी अपने काम पे लग गया। तो मैंने फिर रोतड़ू से माचिस ली और मैं टॉयलेट की तरफ बढ़ा। मैं टॉयलेट के अंदर घुसा और तुम्हारी कसम मैं 5 मिनट से बम ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। साला कहाँ रख दिया था पता नहीं। मैं वापस आया और मैंने स्मोक से पूछा तो स्मोक ने मेरे साथ चुलबुल को भेज दिया। उसने मुझे दिखाया और क्या ही दिखाया, नालायकों ने उसे टॉयलेट की खिड़की पर प्लांट कर रखा था जो कि 8 फीट की ऊंचाई है। मैंने बोला चुलबुल साले, तुम दोनों खुद 5.5 फुट से ऊपर नहीं हो तो ये करिश्मा करा कैसे तुम लोगों ने। फिर उसने मुझे समझाया प्रॉपर एकदम कि भाई मैंने इसके ऊपर पैर रखा, ऊपर से बॉम्ब उतारा, उसमें अगरबत्ती बांधी और ऊपर फेंक दिया। उसको सुन के मैंने अपना सर खुजाया और थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि फक मैन, मेरे पास एक माचिस और एक चूतिए के अलावा इस टॉयलेट में कोई नहीं है। अब जितने भी नॉर्मल लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है तुम लोग यही सजेस्ट करोगे कि भाई तू उसके कंधे पे चढ़ के अपने मंसूबे पूरे कर लेता, पर तभी मैं डर रखा था यार। बाहर सुपर 30 भी बोल रहा था BSG वालों जल्दी निकलो। और फिर मैंने सोचा क्यों ना बम पर माचिस मारकर उसे नीचे लाया जाए, फिर उसमें आग लगाकर उसको टॉटी के ऊपर रख के भाग लेंगे। साथ ही साथ स्कूल वालों का भी नुकसान हो जाएगा तो दिल में थोड़ी और ठंडक पड़ेगी। मास्टर प्लान लग रहा है ना? नहीं, मैंने उस पर माचिस मारी और वो बम खिड़की से बाहर चला गया। मैंने फिर चुलबुल को देखा ही नहीं। मैं टॉयलेट से बाहर सीधा सुपर 30 के पास आ गया। मेरे पीछे पीछे चुलबुल भी आ गया। मैंने कहा भाई लोग अब घर चलते हैं सीधा, ये काम कल कर लेंगे। स्मोक को पता चला तो यार बेफालतू में भड़केगा वो। सुपर 30 को अब ये भी टॉयलेट में क्या हुआ इस बात का कोई आइडिया नहीं था, पर शायद से समझ में आ गया था, वो मान गया। तो हम तीनों गए क्लास में, अंदर मैम भी थी। तो चुलबुल और मैंने अपना अपना बैग उठाया। दोनों ने ट्यूशन जल्दी होने का बहाना बनाया और बिना किसी की आंखों में देखे हम हो लिए फरार। अब उसी दिन शाम को 4 बजे के आसपास मुझे स्मोक और रोतड़ू का मैसेज आता है कि उन्हें स्कूल से 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जाने के बाद एक और बॉम्ब इंस्टॉल किया था और बाय गॉड ग्रेस उन्हें सफाई करने वाली आंटी ने देख लिया था। फिर मैंने रोतड़ू पर भी कॉल लगाया, उससे भी पूछा भाई क्या क्या घटा तुम्हारे साथ। उसने बोला भाई घर वालों को बुलाया स्कूल वालों ने और हमारी वर्जिनिटी छीन ली, शरीर का एक छेद तक नहीं छोड़ा मैम ने। कुछ देर तक हमारी बात हुई। मैंने उससे बोला भाई सुपर 30 तो सही है ना, क्योंकि भाई सुपर 30 हम सब में सबसे ज्यादा पढ़ाकू था, उसकी इमेज गंदी नहीं करनी थी किसी भी हाल में। तो रोतड़ू ने बोला हाँ सेफ है वो। इसके बाद हमारी क्लास में 7 दिन तक मातम बनाया गया। हम में से किसी ने कोई मस्ती नहीं करी। अब इस कहानी का कॉन्क्लूजन क्या बनता है? शायद खिड़की सही जगह नहीं होती बॉम्ब प्लांट करने को। पता नहीं भाई, सही में नहीं पता, पर जो भी हो मेरा आज का मकसद भी होता है पूरा। और मैंने सुना है जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा उसके घर में एटम बम पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और अब बस तुम आउटरो खत्म होने से पहले सब्सक्राइब कर लेते तो स्वाद आ जाता। What would you want to be in future? Stand up. Yes, you. Stand up. Stand up. I would like to be a terrorist.